नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी स्वर्णिका हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास कार्य का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लेखक सुशील झा विनोद पाल जी हैं। अब आप इसे ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। प्रथम पाठ है। पहला पाठ समर्पण। पाठ का नाम है समर्पण। समर्पण होता है जो हम सब कुछ अपना समर्पण दूसरों को कर देते हैं। इसके बारे में बेटा मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, जिसकी दिव्य रश्मियाँ पाकर मानवता होती हैं विकसित। अंग्रेज कवि स्कॉट ने कहा है। अब देखिए अंग्रेज स्कॉट ने क्या कहा है। जिस व्यक्ति ने अपनी जन्मभूमि से प्रेम प्रदर्शित नहीं किया, वह चाहे जितना धनवान, ज्ञानवान और बुद्धिमान क्यों न हो, अपनी जाति का आदर भाजन, सम्मान भाजन और प्रेम भाजन नहीं बनता। क्या कहा है स्कॉट ने? कहा है कि कितना भी मनुष्य धनवान हो, बुद्धिमान हो, जब तक अपनी देश प्रेम, अपनी भूमि से प्यार नहीं करेगा, सब उसके ज्ञान और बुद्धि भाजन में हो जाएंगी। यह उसका प्रेम भाजन नहीं कहलाता है। प्रेम भाजन तभी कहलाता है जब वह अपने देश प्रेम के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर दे। अपने जीवन काल में वह निज बंधुओं वर्ग के द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। कौन देखा जाता है? जो मनुष्य अपने तन मन को अपने देश के प्रति नहीं लगाता। वह किसके दृष्टि से देखा जाता है? बहुत गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता है। मृत्यु के बाद उसकी इस लोक में निंदा होती है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी बाद में भी निंदा होती है। जीते जी तो निंदा करते ही करते हैं उनकी, लेकिन मरने के बाद भी उन लोगों की निंदा करते हैं जो अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। परलोक में भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। जब वे मर जाते हैं, दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं, तब भी उनकी आत्मा को कोई शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि वे अपने देश से प्रेम नहीं करते थे। देश की सुरक्षा, समृद्धि, सुख शांति, गौरववर्धन और अभ्युत्थानार्थ ही प्रत्येक कार्य करना देश प्रेम का लक्षण है। ये सब हम सुरक्षा करेंगे, अपने देश का ध्यान रखेंगे, सुख शांति रखेंगे, गौरववर्धन करेंगे। ये सब अपने देश के लिए हमें करना चाहिए। तो देखिए, ये मैं अपने देश के प्रति आपके लिए कुछ बताया है। अब मैं आपको कविता के बारे में समझाने जा रही हूँ। बेटा आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, इतना है, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन भी समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यह हमारी पाठ्य पुस्तक स्वर्णिका हिंदी पाठमाला से लिया गया है। इसके लेखक राम अवतार त्यागी जी हैं। अर्थात किसने लिखा है? ये राम अवतार त्यागी जी ने। इसके कवि कौन है? राम अवतार त्यागी जी। पाठ का नाम है समर्पण। तो देखिए कवि कहता है कि मेरे देश की धरती, तेरी सेवा के लिए मैं स्वयं अपना मन समर्पित, मन त्याग दूं, तन त्याग दूं, और जो मेरा जीवन है वह सब कुछ मैं अपने देश के लिए समर्पित कर दूं। समर्पित का मतलब है सब कुछ त्याग देना। चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं। मेरा मन करता है कि मैं इसके अलावा और जो कुछ भी मेरे पास है, मैं अपनी देश की धरती के लिए सब कुछ समर्पित कर दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन
किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। माँ, तुम्हारा ऋण मेरे पे कितना है, मैं गरीब हूँ, किंतु इतना कर सकता, मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ कि जब मैं अपने मस्तक को थाल में सजाकर लाऊं तो तेरे इस समर्पण को स्वीकार करने की कृपा करना। जब मैं अपने मस्तक को थाल में सजाकर लाऊं तो हे माँ, मेरे इस मस्तक को स्वीकार करना। जो मैं समर्पण कर रहा हूँ, अपना मस्तक भी अर्पित कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, उसको हे माँ आप स्वीकार कर लेना। गान समर्पित, प्राण समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। गान, गान भक्ति भरा गीत, जो ये भक्ति भरे गीत होते हैं उसके लिए क्या दिया गया, गान, गाना। तो मैं अपना जो भक्ति भरा गीत मेरा है, स्वर है, मैं उसको भी आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अपने प्राण भी समर्पित करता हूँ। जो मेरे शरीर में रक्त के कण कण हैं, हे माँ, मैं उसको भी आपके लिए समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हे धरती माता, मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा और जो कुछ भी मेरे पास है, मैं सबको तेरे चरणों में समर्पित कर दूँ। अर्थात मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं सब देश के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मांझ दो तलवार को, लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। मांझ दो तलवार को, लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कवि कहते हैं, रामावतार त्यागी जी कहते हैं कि तलवार को की धार को बहुत तेजी से मांझ दो, अर्थात जो तलवार की धार है उसको बहुत तेज कर दो। लगाओ न देरी, उसे बिल्कुल धार को तेज करने में देर मत लगाओ। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और मेरी कमर पर कसकर, ढाल कहते कृपाण को कसकर बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और जो मेरा ये माथा है, मस्तक है, इस पे जो धरती माता की धूल है, चरणों की धूल है, इसे मेरे माथे पर थोड़ी सी लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और जो मेरा सर पर मुकुट शीश है उसको आशीष की छाया कर दो। तो हे माँ, ये मैं आपके चरणों में सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। यहाँ तक बेटा मैंने आपको अर्थ बता दिया है, अब हम आगे आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।